एक आदमी ने टेप की मदद से सेफ्टी रस्सी को ट्रेडमिल से बांधा, फिर ट्रेडमिल चालू किया और रस्सी को बेल्ट के साथ एक पूरा चक्कर लगाने दिया। इसके बाद उसने टेप हटाया और रस्सी के एक सिरे पर मजबूत गांठ बांध दी। फिर दूसरा सिरा उन लकड़ी के तख्तों से बांध दिया जो कील ठोकर बंद किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज सुबह जब माइकल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी जमीन से छत तक की खिड़कियां किसी ने लकड़ी के तख्तों से पूरी तरह बंद कर दी थी। इसलिए उसने सोचा कि ट्रेडमिल की ताकत से इन तख्तों को एक एक करके गिराया जाए। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडमिल की रफ्तार बढ़ी, तख्ते हिले भी नहीं और ट्रेडमिल खुद पीछे की तरफ खिसकने लगी। ये देखकर माइकल तुरंत ट्रेडमिल पर कूद गया ताकि उसे किसी तरह संभाल सके। फिर उसने घबराहट में ट्रेडमिल की स्पीड और बढ़ा दी। इस बार आखिरकार कोई दिक्कत नहीं आई। जब स्पीड 20 से ज्यादा हुई तो लकड़ी का तख्ता आखिरकार नीचे गिर गया। इसके बाद माइकल ने फिर से ट्रेडमिल चलाया और भी तख्ते गिरा दिए। लेकिन दुख की बात यह थी कि तख्तों के पीछे खिड़की नहीं बल्कि मोटी कंक्रीट की दीवार थी। अब माइकल को बाहर निकलने की पूरी उम्मीद खत्म हो गई क्योंकि दरवाजा भी उस रहस्यमय इंसान ने बंद कर दिया था। गोल्फ स्टिक से ताला तोड़ने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल पाया। थोड़ा शांत होकर माइकल ने कूड़े में फेंका हुआ हेयर ड्रायर उठाया, फिर एक हैंगर लिया और उसका लोहे वाला हिस्सा निकाल लिया। उसने उस लोहे को हेयर ड्रायर से गर्म किया। जब तार लाल हो गया तो उसने उसे लकड़ी के दरवाजे में घुसा दिया। ज्यादा गर्मी की वजह से दरवाजे में जल्दी ही एक कट बन गया। फिर उसने यही तरीका दरवाजे के बाकी तीनों किनारों पर भी अपनाया। इस तरह उसने लकड़ी के दरवाजे में एक रास्ता बना लिया। लेकिन जब माइकल बाहर निकला तो उसने देखा कि ये उसका विला नहीं था, वह एक अंधेरी भूमिगत गुफा में था। उस गुफा में एक संकरा रास्ता था। रास्ते के आखिरी सिरे पर माइकल को ऊपर एक वेंट दिखाई दिया। यही उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। कमरे में लौटकर माइकल ने सेंट्रल एसी का वेंट कवर निकाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि सच में वहां एक डक्ट था। वह जल्दी से ऊपर चढ़ा और डक्ट के अंदर आगे रेंगने लगा। डक्ट का आखिरी सिरा जमीन के ऊपर खुलता था, लेकिन वहां लोहे की छड़ें वेल्ड की हुई थी और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। वह जितना भी जोर से मदद के लिए चिल्लाया, कोई सुनने वाला नहीं था। तभी जब माइकल को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है तो सोफे के नीचे से बिजली जैसी चरचराहट की आवाज आई। पता चला कि वहां एक वॉकी टॉकी छुपी हुई थी। उस समय माइकल को ये परवाह नहीं थी कि ये भी किसी का जाल हो सकता है। उसे बस इतना पता था कि यही उसका एकमात्र संपर्क का साधन है। कई चैनल बदलने के बाद आखिरकार दूसरी तरफ से इंसान की आवाज सुनाई दी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।